भ्याम न हो। गौरी महेश्वर की जय हो। आओ चलो इस व्रत की कथा सुनते हैं। क्यों ये आज दुर्वाष्टमी का व्रत किया जाता है। एक बड़भाट नाम का व्यापारी था। हो बोलो हो। उसके साथ एक पुत्र था और 7 बहुएं थी। हो बोलो। किसी की भी कोई संतान नहीं थी। हो बोलो। 6 बहुएं तो बड़ी चालाक जैसी थी, जिन्हें बड़भाट बड़ा होशियार समझता था। उनके कहने पर उसने अपनी सबसे छोटी बहू को, जो कि बड़ी सीधी सादी थी, घर से निकालकर गाय के गोठ में रहने भेज दिया था। एक दिन वह बड़भाट व्यापार के लिए कहीं जा रहा था, तो उसने कुछ गोपियों को देखा जो विरुण अष्टमी का व्रत कर रही थी। इसको दुर्वाष्टमी भी कहते हैं। उसने उनसे व्रत का उद्देश्य पूछा और व्रत करने की विधि पूछी। वो बोलो। उन्होंने बताया कि वे संतान प्राप्ति के लिए गौरा महेश्वर का व्रत व पूजा कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने विरुण पंचमी को नहा धोकर दिया जलाकर 7 प्रकार के अनाजों को भिगाया है, जिनमें से सर्वप्रथम वह विरुण, जो भीगे हुए अनाज हैं उनको विरुण कहते हैं, को 7 पत्तों में रखकर भगवान को अर्पण करेंगी। भगवान को अर्पण करने से पहले उन्हें बिल्कुल भी नहीं चखना है। उन्होंने बताया इस व्रत के करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। गोपियों से सुनकर ये सब विधि बड़भाट ने अपनी पत्नी को बताई और कहा कि वह बहुओं से भी ये व्रत करने को कहे। वो बोलो। बड़भाट की पत्नी के कहने पर सभी 6 बहुओं ने, जिनको वह समझदार और होशियार समझती थी, व्रत किया। परंतु उन सभी बहुओं ने पूजा करने से पूर्व ही विरुण चख लिए, जिससे उनका व्रत पूरा नहीं हुआ, अतः वे संतान प्राप्ति से वंचित हो गए। अब बड़े दुखी होकर बड़भाट ने कहा कि ये 6 बहुएं तो व्रत करने में असफल रही, चलो सबसे छोटी बहू, जिसको हम बेकारी समझते हैं, चलो उसी से कह देते हैं। वो तो ऐसी है, पर क्या करें, कहकर देखते हैं, क्या पता सही तरीके से व्रत करे। अब व्रत की सब विधि जब उसने सुनी, छोटी बहू ने सुनी, तो उसने भली प्रकार विधि विधान से व्रत किया और वह गर्भवती हो गई। अब 10वें महीने में उसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। परंतु उसकी सौतों ने गाय के पास उस बच्चे को छिपा दिया और उसके पास सिल का बट्टा रख दिया और कहा, तूने इसे ही जन्म दिया है। यह सब सुनकर वह बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उन्होंने कहा, अब रोकर कुछ नहीं होता है, उठ अपनी साफ सफाई कर और नाटक मत कर। ये वे उठकर गाय के पास गए तो उन्होंने देखा बच्चा गाय के थन से लगा हुआ है। उन्होंने कहा, अरे ये तो यहाँ भी नहीं जिंदा है, और उन्होंने उसे खाद के ढेर में डाल दिया। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि खाद में के कीड़े उसे पाल रहे हैं। वह बालक वहाँ भी एकदम स्वस्थ था। अब उन्होंने गुस्से में आकर उसे एक सरोवर में डाल दिया। वहाँ एक धीवर और उसकी पत्नी को वह मिला और उन्होंने उसे प्यार से पाल पोस लिया। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन बड़भाट की 6 बहुएं पानी भरने सरोवर में गई। तो एक बालक उनके पास आया और काठ के घोड़े को लेकर पानी पिलाने लगा और कहने लगा, यहाँ से हटो, यहाँ मेरा घोड़ा पानी पी रहा है। चालाक बहुओं ने कहा, चल हट, कहीं काठ का घोड़ा पानी पीता है। बालक बोला, जब एक स्त्री सिल के बट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। इतनी बात सुनते ही उन बहुओं के होश उड़ गए और वो बहुत भयभीत हो गई। उन दुष्ट बहुओं ने
क्रोध में आकर उस बालक को जंगल के बीच में बने किसी नौले में डाल दिया। अब उन्होंने सोचा कि इस बालक की माँ को ही घर से निकालने की सोची। अब उन्होंने इस बालक की माँ को घर से निकालने की सोची और उससे कहा कि तेरे माता पिता बहुत बीमार हो गए हैं और तू उनके पास चले जा। उनकी बातों को सच समझकर बिना अपनी सास ससुर और पति से पूछे वह मायके चले आई। मायके आकर उसने देखा उसके माता पिता तो सब स्वस्थ हैं, मायके में सब कुशल मंगल है। अब उसके माता पिता ने उससे आने का कारण पूछा। हो बोला हो तो उसने आने का कारण भी बताया और अपने संग हुई सारी घटना भी बता दी। उसकी बातें सुनकर उसके माता पिता ने कहा, बेटी जरूर इन्होंने तेरे साथ कोई चाल चली है। वो बोला हो अब तू ऐसा कर ले, कुछ सरसों के दाने ले जा और रास्ते में इन सबको डालते रहना। अगर ये दाने हरे हो गए तो समझ लेना तेरा कुछ अच्छा होने वाला है। अब वह डरते डरते अपने ससुराल को लौट गई, क्योंकि जल्दीबाजी में उसने अपने सास ससुर और पति से बिना पूछे ही मायके आ गई थी। अब रास्ते में उसे अचानक बहुत प्यास लग गई। वो बोला हो वही पास में एक नौला दिखाई दिया। वो बोला हो वो दुबड़ा जो उसने व्रत के दिन पहना था अभी भी उसके गले में ही था। जैसे ही वो नौले में पानी पीने झुकी, वह बालक उसका दुबड़ा पकड़कर नौले से बाहर आ गया। उसने उस बालक से पूछा, तुम कौन हो और नौले में कैसे आ गए? वो बोला हो तो उसने अपनी माँ को सारी कथा सुनाते हुए कहा कि माँ मैं तेरा ही पुत्र हूँ। अब तेरे दुख के दिन सब खत्म हो गए हैं, अब इनको उनके कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। बोला हो अब तू दुखी मत हो। वो बोला हो अब अपनी माँ के साथ वह खुशी खुशी घर गया और अपने जन्म की सारी कथा अपने आमा बुबू अपने पिता को सुनाई। उसकी कथा सुनकर वह बड़भाट को बहुत क्रोध आया और उसने उन सभी दुष्ट बहुओं को गरम तेल में डलवाकर मार दिया और सारा राजपाट उस छोटी बहू को दे दिया। इस तरह से वह पूरे घर की मालकिन बन गई और सुखपूर्वक अपने सास ससुर पति और उस दिव्य बालक के साथ